तो सख्ती है, जो ये तमाम प्रावधान इस वक्त लगाए गए हैं, इसी तरफ कोशिश की जा रही है कि बच्चे इस नशे से दूर रहें, युवा पीढ़ी से दूर रहे, समाज इससे दूर रहे। इसके बावजूद कई स्तरों पर काम करने की जरूरत है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ शबनम लता जी जुड़ी हुई है, मैं उनसे ही समझना चाहूंगी। शबनम लता जी, चूंकि आप ग्राउंड पर काम करती हैं और आप बेहतर समझती हैं कि जब ग्राउंड पर एक शख्स इन तमाम चीजों से ग्रसित होने के बाद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर पहुंचता है या फिर नशा मुक्ति सेल में जब उसे ले जाया जाता है, उसकी काउंसलिंग जब की जाती है तो वहां पर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इस वक्त मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसे बिहार में कितने सेंटर्स कार्यरत हैं, कोई अगर डेटा आपके पास हो, कितने कार्यशील हैं, क्योंकि होना और कार्यशील होना दोनों अलग अलग बातें हैं। ऐसी कितनी सेल इस वक्त मौजूद हैं? सबसे पहले तो नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताना चाहूँगी, आपने एक मूवी आई थी पंजाब में, उड़ता पंजाब। बिहार अभी उसी तरफ जा रही है। बिहार के बच्चे जो हैं, नवयुवक जो हैं, खास के 15 से लेकर आप 21-22 साल तक के बच्चों को देखेंगे, वो अभी बहुत ही तेज़ी रफ्तार से ड्राई नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये मुझे लगता है, ये जब शराबबंदी हुई, शराबबंदी जो भी कहें महंगी हुई, शायद इसलिए भी ये हो रहा है कि ड्राई नशे की तरफ, सस्ते नशे की तरफ लोग भाग रहे हैं। अब बात रही सेंटर की, तो वो जिला लेवल पे बहुत सारे बने हुए हैं, लेकिन वो वर्क नहीं करती है, वहाँ पे काम नहीं होता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं, या तो सरकारी लोग जो अपॉइंट किए गए वो ध्यान नहीं देते हैं, और इस पे बहुत ही सरकार को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से उनको प्रयासरत होना पड़ेगा। शबनम लता जी, चूंकि हमारे साथ तारकिशोर प्रसाद जी, डिप्टी सीएम बिहार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चूंकि मेरा पहला सवाल इन्हीं से था, क्योंकि सरकार की तरफ से एक जिम्मेदारी निभाई जाती है, सेल का गठन किया जाता है, काउंसलिंग सेंटर्स बनाए जाते हैं, जिलावार आप खुद कह रही हैं कि बहुत सारे सेंटर्स तो बनाए तो गए, लेकिन सर आप सुन रहे होंगे शबनम लता जी को कि सेंटर्स हैं लेकिन सेंटर पर कुछ होता नहीं है, व्यवस्थाएं नहीं है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। यहाँ पर पहुंचने वाले शख्स भी कहीं ना कहीं हार थक कर फिर वापस अपने घर ही पहुंच जाते हैं, एक बार फिर से उसी गिरफ्त में होते हैं। तारकिशोर प्रसाद जी। नहीं, देखिए, काउंसलिंग सेंटर तो हम सबों ने प्रारंभ किया है और उसमें उसे और बेहतर करने की आवश्यकता है, और हमारे सामाजिक जीवन से जुड़े हुए जितने हमारे मनोचिकित्सक हैं और जीवन के अलग अलग क्षेत्रों के हमारी अग्रणी जो बहनें हैं, जो आज कुछ सुझाव दिए हैं, इन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। सबों का उद्देश्य है कि बिहार नशा मुक्त हो, बिहार प्रगति की ओर आगे बढ़े, और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी भी लगातार इस अभियान के प्रति संकल्पित हैं, और बिहार विधानसभा ने एक स्वर से इसे पारित किया है कि बिहार नशा मुक्त हो, और कानूनन दृष्टि से भी यह गलत है, और सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार की जो इस अभियान को मजबूत करने में जो भी साझेदारी होगी, सरकार उसको निश्चित तौर पर करेगी। और क्या इस दिशा में रिव्यू किया जाएगा कि हमारे पास स्टेट में निश्चित तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर हैं, वो किस हालत में है और उसके लिए अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी? निश्चित तौर पर उसको हम सब बेहतर करेंगे, और जो आपके इस अभियान के द्वारा जो अच्छे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पर सरकार निश्चित तौर पर अमल करेगी। बिल्कुल। शबनम लता जी, इससे मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आपके इस ग्राउंड रियलिटी से ही हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि आपने कहा कि हैं तो बहुत सारे जिलावार जिसकी जरूरत होती है वो बनाए तो गए, लेकिन वहां पर वो वर्किंग कंडीशंस में नहीं है। और क्या खामियां आपने खुद देखी हैं शबनम लता जी, जिसको आज आप यहाँ जिक्र करना चाहेंगे इस मंच पर, क्योंकि समाधान भी निकल सके? मुहिम 2 महीने का हमने चलाया, बस इतनी जिम्मेदारी नहीं है, ये मुहिम सफल हो पाए, लोग इससे सुधर पाए, कुछ संदेश ले पाए, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए हर स्तर पर। जी जी, देखिए क्या है, नशा मुक्ति अभियान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो चलाया गया, नशा बंदी, वो
कहीं न कहीं उनका तो वो सही है, लेकिन गांव आप एकदम ग्राउंड लेवल पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस पर बहुत ज़्यादा कुछ असर हुआ नहीं है। थोड़े हुए हैं जो बिल्कुल बिल्कुल गरीब थे, जो बिल्कुल खरीद नहीं सकते थे, वो लोग बंद हो गए, वहाँ पे बंद हो गए ये सब नशा मुक्ति। वो वहाँ पे भी सॉल्यूशन, आपका गांजा, ये सब सारे नशा अभी भी बहुत बुरी तरह से हावी है, उनको चपेट में ले रखा है गांव वाले जो बिल्कुल गरीब है। और हमारा कानून भी वहीं पे जाके ये करता है, उनको ही पकड़ता है, उन्हीं को जेल में भरता है जो कुछ कर नहीं सकते हैं। आप गांव में जाएंगे अभी भी शराब बन रही है बहुत जगह, और लोग पीते हैं और बेचते भी हैं। इसके लिए कड़े कानून प्रावधान होना चाहिए। और शबनम लता जी, कानून और प्रावधान तो हैं, कानून और प्रावधान तो हैं, और 10 साल की सजा और 10 लाख का जुर्माना, ये बहुत बड़ी रकम होती है ये। लेकिन अब जरूरत उससे आगे की है, जैसा कि आप खुद भी कह रही हैं कि बेसिक लेवल पर, ग्राउंड पर, रूट लेवल की हम बात करें, जहां से युवा अगर निकल रहे हैं तो उन्हें पहले पता तो हो कि हम शराब का सेवन करेंगे तो उसके क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, जिसकी तरफ हमने कोशिश भी की है। लेकिन वो अनवरत एक क्रिया है, इसे पूरी तरीके से लगातार चलाया जा सके, इस तरफ क्या करने की जरूरत है, सुझाव क्या होने चाहिए, क्योंकि हमें समाधान की तरफ आगे बढ़ना है। जी जी, सबसे पहले तो ये सामाजिक स्तर पे हमें इसको जागरूक करने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करना होगा। अवेयरनेस की कमी है लोगों में कि इसकी क्या बर्बादी हो सकती है। 7 सेकंड में तंबाकू से और अन्य नशीली पदार्थों से एक मौत होती है हर 7 सेकंड पे। 10 10.5 लाख तंबाकू से मौत होती है हमारे देश में। तो ये उनको अवेयर करने की जरूरत है कि उनको क्या नुकसान होगा, इससे क्या हो सकता है। आप अगर अलग कुछ करेंगे तो हम विकास की ओर जाएंगे। बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, लोग बैठे रहते हैं, उब जाते हैं, जिंदगी बाऊ जाती, तो सोचते चलो कुछ करते हैं, कुछ एक्साइटमेंट, उस चक्कर में भी लोग नशे की ओर बढ़ जाते हैं। और ये इसमें सबसे ज्यादा युवा ही हैं, जो टीनेजर बच्चे हैं, 13 से लेके 20 साल तक के बच्चे हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, स्कूल में होनी चाहिए, कॉलेजेस में होने चाहिए, इसके सब्जेक्ट शामिल होने चाहिए जागरूकता के लिए कि वो सिलेबस में डाला जाए, नैतिक शिक्षा लोगों को बताया मिले, जाए, लोगों के अंदर मोरल एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं अब उसकी कमी महसूस की जा रही है, जिस वजह से ये तमाम चीजें जो है दुष्परिणाम के तौर पर सामने आ रही है। हमारे